बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है, कैलकुलस विद बीएससी कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री, डॉक्टर एसएम यूसुफ और मोहम्मद अमीन साहब की बुक है। इसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन। इसकी हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.1 को सॉल्व कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह ताला इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें कहता है राइट डाउन द इंडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास फंक्शन दिए हुए हैं, इनको हम लोगों ने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इस पूरी बुक के जितने भी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं, अगर आप लोगों ने वो याद करने हैं अच्छे तरीके से, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वो लिंक ओपन करके डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के जितने भी फार्मूलाज हैं, ठीक है, वो देख लीजिए, उनको अच्छे तरीके से याद कीजिए। जब वो याद हो जाएंगे तो इस पूरी बुक में जितने भी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वो लिंक ओपन करें और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के जितने भी फार्मूले हैं वो देख लीजिए, उनको नोटबुक पे नोट करके अच्छे तरीके से याद कीजिए, फिर एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। ठीक है, जो फार्मूले मैंने लिखवा दिए हैं वो लिंक ओपन करके आप लोग याद कर लीजिए, फिर हम लोग इनको इंटीग्रेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 इन सबको हम लोगों ने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इनको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, कुछ बेसिक फार्मूले भी इसमें यूज़ करेंगे जो कि हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। 5 का सॉल्यूशन, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। अब देखिए, टेन स्क्वायर एक्स को हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह का कोई फार्मूला भी नहीं है। तो ये फार्मूला हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो सीकेंड स्क्वायर का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, इस वजह से ये प्लस का 1 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 1। सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग पुट कर देंगे इसमें, तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स की जगह पे लिख लेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये डी ऑफ एक्स। अब इंटीग्रेशन इस पे और इस पे दोनों पे अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन मैंने आप लोगों को लिखवा दी थी, ये फार्मूला होता है। सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेन एक्स होती है। ठीक है, टेन एक्स माइनस 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी सेम इसी तरीके का मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो क्या लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है हम लोगों ने, तो यहाँ पे सॉल्यूशन इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, कॉट स्क्वायर एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमने बेसिक फार्मूला ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये प्लस 1 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे इसको इसमें रिप्लेस कर देंगे। कॉट स्क्वायर एक्स, जिस तरह कॉट स्क्वायर एक्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर कॉट स्क्वायर थीटा होता है तो मतलब थीटा एक्स समझ लीजिए, ये यहाँ पे एक्स एंगल है, यहाँ पे थीटा एंगल है, तो इसकी जगह पे कॉट स्क्वायर एक्स की जगह पे ये रिजल्ट पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये डी ऑफ एक्स। तो ये इंटीग्रेशन इन दोनों फंक्शन पे अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन कोसेकेंड स्क्वायर, सॉरी एक्स है यहाँ पे, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। ठीक है, तो कोसेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, ये हम लोगों ने पढ़ी हुई है, ये मैंने फार्मूला आप लोगों को लिखवाया था। ये हमारे पास बराबर होता है माइनस कॉट एक्स
-1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ये मिलते जुलते हुए क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास ये कॉज स्क्वायर x। ठीक है, और 7 साइन स्क्वायर x है। तो इसका सोल्यूशन इंटीग्रेशन करनी है, यहाँ पे लिख लेंगे कॉज स्क्वायर x और ये dx। ठीक है, कॉस स्क्वायर x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती है। ठीक है, कॉस स्क्वायर x का फार्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया था फर्स्ट ईयर में, ये पढ़ाया हुआ है। ये फार्मूले होते हैं हमारे पास, ये याद कर लीजिए। साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉज 2x ओवर 2, और कॉज स्क्वायर x का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉज 2x ओवर 2। ठीक है, ये दो फार्मूले होते हैं। तो अगर इनको हाफ एंगल वाले फार्मूले में चेंज कर दें तो उनको आसानी से इंटीग्रेट हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर x क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2 और ये डी ऑफ x। ठीक है, इसमें से ये 2 जो है ये कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन बाकी फैक्टर रह जाएगा 1 प्लस कॉस 2x और ये dx। उसके बाद इंटीग्रेशन दोनों फंक्शन पे अप्लाई कर देंगे, 1 ओवर 2 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन cos 2x dx। ठीक है, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है। cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin 2x। और जो उसका एंगल होता है 2x, उसका नीचे डेरिवेटिव ले लेते हैं। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, तो ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या लगा लेंगे यहाँ पे, c लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक इसका सोल्यूशन ठीक है। ये वाला इसका क्या आ जाएगा, यहाँ तक सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये इसका रिजल्ट। इसी तरीके से हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 8, वो भी सेम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 8 क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग ये वाला रिजल्ट पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास ये साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x और ये dx। अब साइन स्क्वायर x को हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो इस पे हाफ एंगल वाला फार्मूला लिख लेंगे। तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x का क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 और ये dx। तो 1 ओवर 2 बाहर लिख लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन बाकी रह जाएगा 1 माइनस cos 2x और ये dx। इंटीग्रेशन इस पे दोनों पे अप्लाई कर देंगे, साथ dx भी लिख लेंगे। 1 ओवर 2 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन cos 2x dx। ठीक है, तो 1 ओवर 2 1 की इंटीग्रेशन x होती है, cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x। जो एंगल होता है उसका नीचे डेरिवेटिव ले लेते हैं। 2x का डेरिवेटिव x के लिहाज से लेंगे तो 2 प्लस कांस्टेंट c। तो ये इसका सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास फैक्टर दिया हुआ है 1 माइनस कॉज एक्स और ये स्क्वायर रूट में दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉज एक्स को हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉज एक्स और ये dx। ठीक है, तो इसमें हम लोग ने ये देखें, जब 1 माइनस कॉज एक्स या 1 प्लस कॉज एक्स आ जाए, 1 माइनस कॉज एक्स इज इक्वल टू होता है, ये हमारे पास रिजल्ट इसका बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2। अगर इसकी जगह पे 1 प्लस कॉज एक्स आ जाए तो आप लोग लिखा करें 2 कॉज स्क्वायर एक्स ओवर 2, जब ये स्क्वायर रूट में आ जाए। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लोग ये वाला रिजल्ट पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2 और ये dx। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2, इसके ऊपर स्क्वायर रूट और ये डी ऑफ एक्स। ये से कट जाएगा, बाकी रह जाएगा 2 स्क्वायर रूट ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन साइन एक्स ओवर 2 और ये डी ऑफ एक्स। तो 2 स्क्वायर रूट साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉज एक्स। अगर साइन एक्स ओवर 2 है तो क्या लिख लेंगे माइनस कॉज एक्स ओवर 2। एक्स ओवर 2 का नीचे डेरिवेटिव ले लेंगे एक्स के लिहाज से,
तो वो कितना आ जाएगा 1/2 और ये डी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2 जो वैल्यू है ये उलट हो जाएगी यहाँ पे, तो ये हमारे पास हो जाएगी इज इक्वल टू ये हमारे पास वैल्यू इसकी आ जाएगी -2 स्क्वायर रूट कॉस x/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया आज के इस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक किए। इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है अगर आप लोगों को समझ ना आ रहा हो, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल का लिंक अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, बेस्ट फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़ सबको शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।